हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एब्रीविएशन समझ रहे हैं। एब्रीविएशंस मींस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम में कभी कभी आपको 4-5 मार्क्स के एब्रीवेटेड टर्म्स पूछे जाते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। रिवाइज इसलिए बोला मैंने कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब तो हमने वर्ड समझे ही थे और उनका होल मीनिंग क्या है वो भी देखा था। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं वर्ड्स की फुल फॉर्म। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। PB, प्राइस बैंड। DVP, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। DCT, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। MT, मार्जिन ट्रेडिंग। CLA, सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी। MF, म्यूचुअल फंड। SLA, स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट। DLA, डेट लिस्टिंग एग्रीमेंट। GSO, ग्रीन शो ऑप्शन। स्माइल, सिक्योरिटीज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर लो एनर्जी, इसको कहा जाता है स्माइल। IPA, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट, कभी भी अगर कोई कमर्शियल पेपर इशू करता है तो कंपल्सरी IPA अपॉइंट करना होता है। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंपनी जब इशू लेकर आती है मर्चेंट बैंकर के साथ जहां एग्रीमेंट में एंटर होती है उसे क्या कहा जाता है? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। STP, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, आज सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, क्या कहलाता है? स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। QIB, सेबी ने डिफाइन किया है सेबी CDR रेगुलेशंस में। QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, कौन कौन कवर होगा ये सेबी नोटिफाई करता है। DIP, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। BO, बेनिफिशियल ओनर, ये वर्ड हमने डिपॉजिटरीज एक्ट में समझा था। CDMP, सेंट्रल डेटाबेस मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ECN, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। CND, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन, ये वर्ड कहां समझा था? SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। RSE, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। RS, रोलिंग सेटलमेंट, सिक्योरिटीज अब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में सेटल हो जाती हैं जिसे कहा जाता है रोलिंग सेटलमेंट। आज इंडिया में T+1 एंड T+2 रोलिंग सेटलमेंट एप्लीकेबल है। WBP, विसल ब्लोअर पॉलिसी, एवरी लिस्टेड कंपनी को फ्रेम करनी होती है। UCC, यूनिक क्लाइंट कोड। SCT, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। MFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। MIN, म्यूचुअल फंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। NASDAQ, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड ट्रिब्यूनल। SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, अमेरिका में जैसे इंडिया में सेबी होता है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, बिल्कुल उसी तरह से अमेरिका में जो सिक्योरिटीज मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसे कहा जाता है SEC, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। स्टेट, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। SPN, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट। FCD, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। PCD, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। DDP, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। FRB, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, सारी डेट सिक्योरिटीज हैं। EEB, इजी एग्जिट बॉन्ड। डाउ, ड्यूअल ऑप्शन वारंट। IRB, इंडस्ट्रियल रेवेन्यू बॉन्ड्स। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड की तरह ही कॉन्सेप्ट है बट ETF का कॉन्सेप्ट अमेरिका में इन्वॉल्व है। MBS, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझे सारे वर्ड्स हमने। FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। EB, यूरो बॉन्ड्स। HF, हेज फंड। GETF, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इट इज अ म्यूचुअल फंड। MB, मर्चेंट बैंकर, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज है। BRLM, बुक रनर लेड मैनेजर, मर्चेंट बैंकर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या कहलाता है? बुक रनर। RT, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। DT, डिबेंचर ट्रस्टी। CO, कंप्लायंस ऑफिसर। PO, प्रिंसिपल ऑफिसर। PMLA, एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। PM, पोर्टफोलियो मैनेजर।
CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, VCF वेंचर कैपिटल फंड। हाइवर AIF आने के बाद वेंचर कैपिटल फंड का कॉन्सेप्ट रिपील किया जा चुका है। जो भी VCF थे वो AIF में कन्वर्ट हो गए। FVCL फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, जो वेंचर कैपिटल में फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते थे उन्हें कहा जाता था फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। NDTL नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज, CIB कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, IRDA मालूम ही आपको सबको इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IL&FS अभी रिसेंट केस चल रहा है IL&FS का, न्यूज में सुना होगा आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विस लिमिटेड, PC प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ESOS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो एम्प्लॉइज के लिए इश्यू की जाती है, ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये भी एम्प्लॉइज के फेवर में स्कीम अनाउंस होती है। एसेट स्टेबलाइजिंग एजेंट, ग्रीन शो ऑप्शन में मर्चेंट बैंकर प्राइस स्टेबलाइजेशन का काम करता है इसलिए उसे कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, केयर, क्रिसिल, इकरा ये वेल नोन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। PA प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, BBP बुक बिल्डिंग प्रोसेस, CG कॉर्पोरेट गवर्नेंस, OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये स्मॉल कंपनीज के लिए स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था। सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बना हुआ स्टॉक एक्सचेंज था। ICSE इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, बोल्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है उसे क्या कहा जाता है, बोल्ट। TL ट्रेंड लाइन, सिक्योरिटीज की प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, उसे क्या कहा जाता है, ट्रेंड लाइन। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है देन उसे कहा जाता है बुलिश ट्रेंड, और अगर सिक्योरिटीज की प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कहलाता है बियरिश ट्रेंड। BC बुक क्लोजर, MM मार्केट मेकर, CRS कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट, CB सर्किट ब्रेकर, WDM होलसेल डेट मार्केट, ALBM ऑटोमेटेड लैंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म है सिक्योरिटीज की रिस्पेक्ट में। नीट नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, NSCCL NSE का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसे कहा जाता है NSCCL नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। CE कमोडिटी एक्सचेंज, DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DIS डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, IPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, KYC नो योर क्लाइंट, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सारी टर्म्स हमने जहां भी जो भी चैप्टर्स पढ़े उनमें अलग अलग चैप्टर्स में कवर हो चुकी हैं, इसलिए अगर एग्जाम में हमें शॉर्ट फॉर्म दी जाए और फुल फॉर्म पूछी जाए हम अच्छे से लिख सकेंगे। आई होप सारी टर्म्स याद रहेंगी। जरूरी नहीं है क्वेश्चन ही पूछा जाए, ये भी हो सकता है कि एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया MM, अब आप उसका मीनिंग ही समझ नहीं पाए। मार्केट मेकर, MB मर्चेंट बैंकर, तो जब अगर क्वेश्चन में इस तरह के शॉर्ट वर्ड्स दे दिए गए, एब्रिविएटेड टर्म्स दे दिए गए, देन क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए भी इनकी फुल फॉर्म आनी हमें बहुत जरूरी है। आई होप आप एक फास्ट रीडिंग लगा के ये वर्ड्स याद कर लेंगे।